बीजेपी ये चाहती है, मैं खुल के कहता हूं, मैं डरता नहीं उस बात से कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो जाए और इनकी 27 की पिच तैयार हो जाए। तो बीजेपी की पिच पर खेलना जानते हैं हम भी राजनीति कर रहे हैं। हम कोई यहाँ पर दुकान नहीं खोल के बैठे। तो बीजेपी जिस राजनीति पे चल रही है वो नफरत के इंजेक्शन लगाएगी, हम मोहब्बत की गोली देकर उस जहर को कम कर आप कह दें कि हम जो है वो संविधान के खिलाफ है, हमें संविधान नहीं लागू करना इस देश में। एक बार खुल के कह देना। ये दिन ब दिन संविधान को तोड़कर कभी संभल में कुछ हो रहा है, ये कोई नहीं कह रहा है, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे में भी देख रहा था, इसकी बात करें, कोई नहीं कह रहा है। जो गांव की पीटीसी भी ना जीत सके उनके बयान नहीं है। उन्हें बस किस तरीके से इमरान ने कर दिया, इमरान भाई इमरान मसूद जैसे विरोध, इमरान साहब का विरोध। हम पहले कम से कम पार्लियामेंट में खड़े होकर एक शेर का बच्चा बोल तो रहा है। हिंदुइज्म को मैंने पढ़ा है बचपन से, उस हिंदुइज्म के अंदर एक चींटी को भी मारना पाप बताया गया। यहाँ आप 25 करोड़ लोगों के ऊपर रोज अन्याय कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट रोज टिप्पणी कर रही है यूपी सरकार के ऊपर। इस पर क्यों नहीं डिबेट हुई अब तक कि आपने इतने लोगों के मकानों पर बुलडोजर चला दिया। रोज सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है इनकी किसी ना किसी मुख्यमंत्री को। इनमें होड़ लगी हुई है कि आप कोई ऐसी बात करें या किसी गरीब के ऊपर चोट पहुंचाएं ताकि इनका राजनीतिक राज तिलक होता रहे। भैया मेरा संवैधानिक अधिकार है, आप हो कौन मेरे संवैधानिक अधिकार को रोकने वाले? और कहीं अगर आप रोक रहे हैं तो कहिए, कागज के टुकड़े के ऊपर लिख के दीजिए कि आर्टिकल 25 का संभल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मोल नहीं है। हम बिल्कुल इस बात को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन कागज के टुकड़े पर लिखकर मुख्यमंत्री भी साइन करके दे, सीओ भी साइन करके दे और वहां का एसएसपी भी साइन करके दे। नमाज तो पढ़ी जाएगी ना? नमाज बिल्कुल पढ़ी जाएगी। देश का संविधान में इजाजत देती कहता हूँ कि कोई कल को मुकदमा लगा दे मेरे ऊपर, कल कब मेरे घर पे बुलडोजर आके खड़ा हो जाए और कब हमें यहाँ पर बाहर कर दिया जाए और जेल में डाल। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल भय, ये भय नहीं है, हकीकत है। भय किस बात का है? क्या करेंगे? जान से मार देंगे, ये तो कर सकते हैं ना। जान देने से घबराते हैं, मकान तोड़ देंगे, कोई बात नहीं, किसी और के घर रह लेंगे, मुकदमा लिख देंगे, जेल में डाल देंगे, पद छीन लेंगे, गंगो नगर पालिका छीन लेंगे, सहारनपुर के एमपी छीन लेंगे, ये तो कर सकते हैं। आखिर में क्या करेंगे? फांसी पे टंगा देंगे, इससे ज्यादा तो नहीं कुछ कर सकते। संदेश माना कि देश हमारा विभिन्न परंपराओं का है और तमाम रिवायतें हैं, तमाम तीज त्यौहार हैं और आपस में एक दूसरे का ध्यान भी रखना होता है। और ऐसा ही ध्यान रख रहे हैं सहारनपुर सांसद इमरान मसूद साहब। चाहे बात हो होली के खेलने की या बात हो हाल फिलहाल में नवरात्र में मुस्लिम भाइयों को उन्होंने अपील की है कि 10 दिन मांस ना खाइएगा। तो हालांकि उनके शब्द थे कि घिस तो नहीं जाएंगे, वो एक तरह का उनका कहने का तरीका है। तो उन्होंने अपील की है कि मांस ना खाइएगा, हमें हिंदू मुसलमान जो आपसी सभ्यता है या हमारा कल्चर है, तहजीब है, उसका ध्यान रखिएगा। उन्होंने इस तरह की अपील की है, लेकिन तमाम लोगों ने, विशेषकर मुस्लिम लोगों ने ऐतराज जताया है इस बात को लेके कि भाजपा की भाषा बोल रहे हैं इमरान मसूद साहब। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा की जाएगी, बात की जाएगी। हमारे साथ में मौजूद हैं युवा कांग्रेस नेता हमजा मसूद साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत यहीं से करते हैं। कभी काजी परिवार होली खेलता है, कभी उस तरह की रिवायतें निभाता है। हाल फिलहाल में एक बयान आया है इमरान मसूद साहब का, जिसमें कह रहे हैं कि 10 दिन ना खाएं मांस तो घिस तो नहीं जाएंगे। बात कर रहे हैं नवरात्र के त्यौहार की जो आने वाले हैं, ईद पे भी ध्यान रखा जा रहा है, नवरात्र का भी ध्यान रखा जा रहा है, होली पे भी ध्यान रखा जा रहा है। काजी परिवार आके संदेश क्या देना चाह रहा है? देखिए, पहले तो मैं बयान जो उन्होंने दिया है उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। हमें आवाम को भी और हमें भी। देश की 72% आबादी, और ये हमारे आंकड़े नहीं, सरकारी आंकड़े हैं, तमाम एनजीओ के आंकड़े, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, 72% आबादी मांस खाती है। मुसलमान की आबादी 14% है। इस 14% में 1-2 लोग शाकाहारी भी हैं। तो अगर आप हमारी आबादी निकालते हैं, हम तो सब चीजें त्याग रहे हैं। क्या देश की 60% आबादी, जिसके अंदर आदिवासी भी हैं, जिनके कल्चर अलग हैं, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न लोग हो या फिर झारखंड के वो आदिवासी समुदाय हो या फिर बिहार का मूसाहार समुदाय हो, क्या ये लोग भी उस तरीके की भावनाएं दिखाएंगे जिस तरीके की भावनाएं हम दिखा रहे हैं? देश अनेकता में एकता का देश है। भावना दिखा के संदेश दे रहे हैं, संदेश हम तो आसान जता रहे हैं। नहीं, ऐसा हम तो संदेश दे रहे हैं सर, लेकिन क्या और समाज भी ये भावना दिखाएगा? हमने तो हर चीज गिव अप कर दी, बताइए क्या चीज? नहीं, आप चाहते हैं कि सब करें। मैं तो कह रहा हूँ, आप चाहते हैं कि आपको लोग बात फॉलो करें। हम ये चाह रहे हैं जो एग्जांपल हम सेट कर रहे हैं, क्या ये और लोग भी एग्जांपल सेट करेंगे? आपने तो एक कदम आगे बढ़ाया। देश के अंदर, वही तो कह रहा हूँ आपको, देश के अंदर इतने कल्चर्स हैं हमारे, इतनी समुदाय हैं, इतनी बिरादरियां हैं,
बिरादरी से मेरा मुतालबा है, विभिन्न परंपराओं का देश है। हर 50 किलोमीटर पर यहाँ परंपरा बदल जाती है, कुल देवता बदल जाता है, पूजा पाठ का तरीका बदल जाता है। हिंदू धर्म के अंदर ही अनेक धर्मों की तरह आपके विभिन्न गुरु हैं, तमाम कल्चर्स को लेकर उनका संदेश है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो हमारी आबादी मुस्लिम बहुल्यता आबादी उनको लेकर संदेश है। ये मेरा तो मेरी बात नहीं, एमपी साहब की बात, मैं एमपी साहब इमरान मसूद साहब पार्लियामेंट लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर बयान दे रहे हैं, तो पूरे देश के लिए बयान दे रहे हैं। लेकिन विशेषता जरूरत तो हमारी पश्चिम हो जाती है। अपने को तो कह सकते हैं, अपने को तो कहेंगे, नहीं मानेगा, अपने को ही कहेंगे ना, पहले अपील तो अपने से करेंगे ना भाई। तो जिसके रिप्रेजेंटेशन में हम वहां पे खड़े हैं, क्या उसे तो हम लोग कहेंगे। लेकिन बीजेपी जो एक रंग में देश को रंगने की कोशिश कर रही है, ये मैं समझता हूं कि ये हमारे देश की आत्मा को चोट है, क्योंकि ये हिंदुस्तान यूनियन ऑफ स्टेट्स है, एक विभिन्न राज्यों का यूनियन है। और हर राज्य के अंदर, जैसे यूपी बहुत बड़ा राज्य है, उस राज्य के अंदर ही 4 अलग अलग कल्चर्स, आप 5 कल्चर्स देख सकते हैं आप। जैसे पश्चिम का कल्चर अलग है, पूरब का कल्चर अलग है, बुंदेलखंड वगैरह सब अलग, अवध का अलग है, पश्चिम के अंदर भी अपर दुआब का अलग है, लोअर दुआब का अलग है, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की बोली बनता है। और आप यहाँ से 10 किलोमीटर पीछे चले जाइए, 20 किलोमीटर, हरियाणा में तो जबान ही बदल गई और कल्चर ही बदल गया। तो मैं मानता हूं कि इस चीज को जो बार बार इमरान साहब को मुसलमान को कह दिया, हमने ये बात जिसलिए कही वो लोग समझ रहे हैं, इसलिए बीजेपी वाले कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने ये सवाल कर लिया उनसे तो उनके पास जवाब नहीं है। संविधान का आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, ये तमाम आर्टिकल्स ऐसे हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो हमें अधिकार देते, स्वतंत्रता देते हैं। या तो बीजेपी साफ कह दे कि हम जो है वो संविधान के खिलाफ है, हमें संविधान नहीं लागू करना इस देश में, एक बार खुल के कह दे ना। ये दिन ब दिन संविधान को तोड़कर, कभी संभल में कुछ हो रहा है, कभी तमाम किसी दूसरे क्षेत्र में कुछ हो रहा है, तो ये गलत है। बयान तो भाजपा से जोड़ के देखा जा रहा है, जो एमपी साहब बयान दे रहे हैं कि जो भाजपा के दबाव में, भाजपा के भय में, भाजपा को पोषित करते हुए बयान दिया गया है। अब से 75 साल पहले जब से काजी परिवार राजनीति कर रहा था, तब से तो आज तक कोई बयान नहीं रहा, कोई होली भी नहीं है, बिल्कुल। और जो अभी ऐसा कोई बयान नहीं, जब से आप एमपी जीते हैं तब से इस तरह के बयान, भाजपा प्रेरित बयान आने लगे आपके। जब से हम एमपी जीते हैं, मीडिया की नजरें हमारे पे ज्यादा आ गई है। क़यादत कहाँ गई है? क़यादत यही है, क़यादत नहीं, कमजोर क़यादत मजबूत हो रही है किन बयानों से? मेरी बात बताइए आप, मैं बात पूरी कर दूं क्यों जी। ये आज हम मीडिया आज हमारे पे नजर कर रही है। अगर आप गंगों में जाएंगे तो 90 साल से मेरी बैठक के ऊपर हिंदू समाज दिवाली के दिन दिया जलाता है आकर, और हमारे यहाँ हर साल होली पर गुजिया बढ़ती है। ये मैं नहीं बता रही, आप वहाँ के आसपास के, हमारा जहाँ घर है चारों तरफ हिंदू, जानकारी चारों तरफ हिंदू आते। इस बार खेलने का मकसद, लोगों के बीच में रहने का मकसद ये था, हमारी तो फूलों की होली का इरादा था। मैं आपको खुल के बताता हूँ, फूलों की होली होनी थी, रंग डल गया, हमारे साथी आ गए, उन्होंने मोहब्बत में सबसे पहला रंग मेरे ही लगा दिया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है ना, मेरा ईमान इतना कमजोर है कि कोई मेरे रंग लगा देगा तो मैं खारिज हो गया और मैं मुसलमान नहीं रहा। भैया, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यही एक इस्लाम की बुनियाद, और इस बुनियाद पर, तौहीद की बुनियाद पर मैं मजबूत हूँ। कोई अगर अपने मोहब्बत से मेरे रंग लगा रहा है, इससे मेरा ईमान कहीं नहीं गया। मेरा मजहब मुझे इज्जत करना सिखाता है, मैंने इज्जत करी, किसी के साथ में झगड़ा तो नहीं करूंगा। बीजेपी ये चाहती है, मैं खुल के कहता हूँ, मैं डरता नहीं उस बात से कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो जाए और इनकी 27 की पिच तैयार हो जाए। तो बीजेपी की पिच पर खेलना जानते हैं, हम भी राजनीति कर रहे हैं, हम कोई यहाँ पर दुकान नहीं खोल के बैठे। तो बीजेपी जिस राजनीति पे चल रही है, वो नफरत के इंजेक्शन लगाएगी, हम मोहब्बत की गोली देकर उस जहर को कम करने का, एचएम को तोड़ना चाह रहे हैं। एचएम है ही नहीं, हम तो यूपी वर्सेस बीजेपी होगा, हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं होगा, यूपी वर्सेस बीजेपी होगा। और सही कहती है बीजेपी कि 80-20 का चुनाव होगा, 80% जनता बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी, और ये जो 20% जनता है, दोनों तरफ, हिंदू में मुसलमान में भी, जो झगड़ा करना चाहती है, वो बीजेपी की नफरती सोच पर वोट करेंगे। कारण क्या है कि जब लोग बाग, सियासी लोग इसको जब बीजेपी प्रेरित बयान मान रहे हैं, बीजेपी प्रेरित बयान कह रहे हैं कि भय में निकला हुआ बयान है, ये कोई नहीं कह रहा है, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे में भी देख रहा है, इसकी बात करे, कोई नहीं कह रहा है। जो गाँव की पीटीसी भी ना जीत सके, उनके बयान है ये। उन्हें बस किस तरीके से इमरान ने कर दिया, इमरान भाई, इमरान मसूद जैसे विरोध, इमरान साहब का विरोध, हम पहले कम से कम पार्लियामेंट में खड़े होकर एक शेर का बच्चा बोल तो रहा है, हमारे मुद्दों पे बोल रहा है, एजुकेशन के ऊपर बोल रहा है, हमारे
वक्फ की जमीनों के हकूक और हक के लिए बोल रहा है। सालों बाद आवाज निकली है पार्लियामेंट के अंदर कोई आदमी सहारनपुर में आवाज निकली है, सहारनपुर का नाम पार्लियामेंट में गूंज रहा है, तुम्हें उससे भी परेशानी हो गई। तो ये पेट में दर्द है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो होता रहता है। मस्जिद जाके कलमा पढ़ना पड़ेगा। क्यों भाई, रंग लगा लिया तो किसने कही ये बात? ये भी आया है क्या? ये तो भाई क्या अब आगे एक कदम और आगे बोल दिया कि 10 दिन तक प्रेज करिएगा। अच्छा, हाँ, ये कहाँ? ये तो इमरान मसूद साहब का बयान है कि जय भाई घिस जाएगी। अच्छा, ये देखिए नेताजी ने जो बयान दिया वो मैंने आपको बता दिया, वो आवाम के लिए मैसेज है कि हम तो करेंगे, लेकिन जो मैंने आपको जातियां बताई हैं, बिहार के मूसाहार, झारखंड के आपके आदिवासी, आपके अंडमान एंड निकोबार की ट्राइबल कम्युनिटी, नॉर्थ ईस्ट के आपके ट्राइबल्स, चाहे वो आसाम में हो, मेघालय में हो, आपके मणिपुर में हो, मिजोरम में हो, तमाम तरह की मैं ये बता रहा हूँ। हाँ? क्या ये लोग भी परहेज करेंगे? और लेकिन आप उनको तो आप गिनवा रहे हैं वन बाय वन करके लेकिन बात की जाए जब नवरात्र चल जाते हैं और सरकारों को भी जय इस तरह का आता है कि जय मांस की दुकानें बंद रहेगी, नहीं खुलेगी, लेकिन बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े या जो सप्लाई करने वाले लोग हैं, क्या वो भी बैन हो जाएंगे क्या? प्रधानमंत्री का जहाँ निवास, क्या वो भी बैन हो जाएंगे क्या? इमरान मसूद साहब ने वो बात नहीं कही है, अधूरी बात उन्होंने बोली है। देखिए नहीं, बयान उनका पूरा नहीं चला, उन्होंने बयान में बहुत सारी चीजें, आप बता दीजिएगा मीडिया। मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री का जहाँ आवास है, उस आवास के 5 किलोमीटर के सर्कल के अंदर तमाम दुनिया भर के एम्बेसीज हैं, और उन सब एम्बेसीज के अंदर गोश्त आएगा और खाया जाएगा, पहले वहां रोके। ठीक है, ये अभिव्यक्ति, ये आदमी की पर्सनल नहीं। इमरान साहब का पूरा बयान क्या था पहले उस पर? पहले इमरान साहब ने बात कही नवरात्रि के बारे में, फिर इमरान साहब ने बात करी संभल के बारे में, फिर इमरान साहब ने बात करी नमाज ऊपर पढ़ी जाएगी नहीं पढ़ी जाएगी, फिर इमरान साहब ने ये कहा कि किस प्रकार और जगहों पर भी, मतलब जो कम्युनिटी वाली बात मैं कह रहा हूँ, उसी बात को जोड़ते तो बड़े सदन में बैठे हैं तो ये कह सकते हैं, अपील कर सकते हैं सरकार से, या कि हम इसकी मांग करते हैं कि नवरात्र के दिन, चूंकि ये बीजेपी की सरकार है, बिल्कुल बिल्कुल, और हिंदुत्व की सरकार है, ऐसा लोग बाग मानते हैं। ये तो फर्जी हिंदुत्व की सरकार है। हिंदुत्व कभी भी किसी को भी चोट और ठेस पहुंचाने का नहीं, धर्म बात ही नहीं कर सकता। तो सोच ही नहीं उनकी। इनका धर्म जो ये बीजेपी फॉलो करती है, और अलग जो धर्म है, हिंदू धर्म, ईमानदारी वाला धर्म है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जिस हिंदुइज्म को मैंने पढ़ा है बचपन से, उस हिंदुइज्म के अंदर एक चींटी को भी मारना पाप बताया गया। यहाँ आप 25 करोड़ लोगों के ऊपर रोज अन्याय कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट रोज टिप्पणी कर रही है यूपी सरकार के ऊपर। इस पर क्यों नहीं डिबेट हुई अब तक कि आपने इतने लोगों के मकानों पर बुलडोजर चला दिया? रोज सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है इनकी किसी ना किसी मुख्यमंत्री को। इनमें होड़ लगी हुई है कि आप कोई ऐसी बात करें या किसी गरीब के ऊपर चोट पहुंचाएं, ताकि इनका राजनीतिक राज तिलक होता रहे इनका। तो इनका हिंदुत्व और असल हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जमीन आसमान का अंतर है। और मुझे कोई इसमें शक नहीं है कहने में कि हिंदू धर्म के अंदर एक व्यक्ति को भी ठेस पहुंचाना पाप है, और ये लोग इतने लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि ये धर्म विरोधी लोग हैं, अधर्मी हैं ये असल में। जिन अधर्मियों के बारे में बीजेपी से एफिलिएटेड लोग जिन अधर्मियों के बारे में महाभारत के अंदर बात की गई है, ये वही अधर्मी है। अगर आज महाभारत की जंग होती तो ये भी शायद पांडवों के खिलाफ खड़े हुए मिलते। तो पांडव कौन है आज के समय में? पांडव वही है जो देश के पार्लियामेंट की रक्षा कर रहा है और संविधान की रक्षा कर रहा है, जो संविधान की रक्षा करके लेके घूम रहे हो, वो जो पांडव है। देश के संविधान की रक्षा हो रही है, ये संविधान का चीन हरण करना चाहते हैं, और जब तक हम लोग बैठे हैं हम होने नहीं देंगे। चलिए अगले उसमें मुद्दे पे चलते हैं कि जो सड़क ना सही छती सही, नमाज तो पढ़ी जाएगी। कहना क्या चाह रहे हैं? इमरान मसूद का साहब बयान आया है, तमाम उन लोगों का बयान आया संभल में जो, लेकिन हमजा मसूद जो विद्वान व्यक्ति हैं और आप तुझे वकालत करते। फिर मैं कह रहा हूँ आपको, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का प्राइवेट प्रॉपर्टी का मैटर है। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हम कुछ भी करें, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हम कुछ भी करें, इसका मैं समझता हूँ कि किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका किसी से कोई ताल्लुक। सड़क ना सही छत है हमारी, क्या कहना चाहेंगे हमजा मसूद साहब? आप विद्वान है, बड़ा मुद्दा आया सामने निकल के, सड़क से रोक सकते हो लेकिन छत से कैसे रोकोगे? सवाल बिल्कुल सही है जो नेताजी ने कहा और तमाम एमपीज ने कहा है। मेरा मकान है, मैं अपने मकान पे इबादत कैसे भी करूं, ये तो आप सीधा सीधा मेरे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं ना। फिर तो एक काम करते हैं, आप मना कर दीजिए कि देश के अंदर आर्टिकल 25 की कोई वैल्यू नहीं है, राइट टू प्रोफेस टू प्रोपोगेट योर रिलीजन। कल सांस लेने से मना किया जाएगा? बिल्कुल करेंगे ये लोग,
भैया मेरा संवैधानिक अधिकार है, आप हो कौन मेरे संवैधानिक अधिकार को रोकने वाले? और कहिए अगर आप तो रोक रहे हैं तो कहिए, कागज के टुकड़े के ऊपर लिख के दीजिए कि आर्टिकल 25 का संभल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मोल नहीं है। हम बिल्कुल इस बात को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन कागज के टुकड़े पर लिखकर मुख्यमंत्री भी साइन करके दे, सीओ भी साइन करके दे और वहां का एसएसपी भी साइन करके दे। नमाज तो पढ़ी जाएगी ना? नमाज बिल्कुल पढ़ी जाएगी, देश का संविधान में इजाजत देता है, बिल्कुल पढ़ी जाएगी नमाज। क्यों नहीं पढ़ी जाएगी? सजदा किया जाएगा, इबादत की जाएगी। एक बात तो बताइए आप, हम लोग जहां रहता हूं मैं, यहाँ मेन हाईवे हमारा 6 दिन कांवड़ के लिए बंद रहता है और हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इसके अंदर तो तन मन धन से लगते हैं और लगेंगे। और हमारी रिवायतें भी हैं, बिल्कुल हम तन मन धन से लगते हैं और लगेंगे, हमारा शिविर भी लगता है हर साल, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या 20 मिनट की नमाज के लिए आपने इतना बड़ा इशू बना दिया? क्या पहले होली और दिवाली साथ नहीं आए? मुझे तो याद है कि पिछली बार भी रमजान, 2 साल पहले भी रमजान और ये होली साथ आई थी। बचपन में हमारे दिवाली और रमजान साथ आए थे। हमारे यहाँ कभी भी ये चीजें नहीं हुई जो आप कर रहे हैं। और किस वजह से कर रहे हैं आप 6 दिन जब हमारी सड़क बंद रहती है कांवड़ के अंदर, हमें कोई आपत्ति नहीं है। होली के दिन हम बाहर नहीं निकलते, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दिवाली के दिन हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई रात के वक्त पटाखे फूटते हैं, सब कुछ होता है, हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 20 मिनट की नमाज के ऊपर इतना ड्रामा सिर्फ 2027 की पिच के लिए, जब सजदा किया जा रहा है अल्लाह के सामने, जिसके सब ईश्वर के सामने हम सजदा कर रहे हैं, हम तो उस ईश्वर की पूजा करते हैं, हम तो उसकी इबादत कर रहे हैं जिसने कहा है सबसे मोहब्बत। हम एक बात समझ आ सकते हैं कि ये सड़क पे रोका जा सकता है, सार्वजनिक संपत्ति है, सरकार की, हम मान रहे हैं आपकी लेकिन छत तक चले गए। अब ये छत, वही तो हम मान रहे हैं, आप सड़क पे रोक रहे हैं, ठीक है भाई, हम कमजोर हैं, हम राजनीतिक तौर पर आप किससे कमजोर है? किससे कमजोर है? बिल्कुल बीजेपी ताकतवर है, पूरा सारी प्रणाली उनके पास है, सरकार उनके पास है, गरीब पर चोट लगाती है तो हम कमजोर हैं। हम तो गरीब है ना, हम तो हैंड टू माउथ लोग हैं ना, हमारे पास पैसा है, हम तो मजदूरी करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोगों पे आप जुल्म कर रहे हैं, ठीक है, हम कमजोर है। लेकिन आप घरों के अंदर इबादत को रोकेंगे तो मैं समझता हूं कि ये इस्लाम और मुसलमान पे तो बाद पे चोट है, ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पे चोट है। जो संविधान हमें अधिकार देता है लड़ाई लड़ने का, हमें अधिकार देता है इबादत करने का, हमें अधिकार देता है इतनी बेबाकी से बोलने का। ये भी हो सकता है, मैं हमेशा आपके बयान पे कहता हूँ कि कोई कल को मुकदमा लगा दे मेरे ऊपर, कब मेरे घर पे बुलडोजर आके खड़ा हो जाए और कब हमें यहाँ पर बाहर कर दिया जाए और जेल में डाल दिया जाए। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल भय, ये भय नहीं है, हकीकत है। भय किस बात का है? क्या करेंगे? जान से मार देंगे, यही तो कर सकते हैं ना। जान देने से घबराते हैं, मकान तोड़ देंगे, कोई बात नहीं, किसी और के घर रह लेंगे, मुकदमा लिख देंगे, जेल में डाल देंगे, पद छीन लेंगे, गंगो नगर पालिका छीन लेंगे, सहारनपुर के एमपी छीन लेंगे, ये तो कर सकते हैं। आखिर में क्या करेंगे? फांसी पे टंगा देंगे, इससे ज्यादा तो नहीं कुछ कर सकते। संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं तमाम लोगों को, जब नवरात्र भी आ रहे हैं और एमपी साहब का बयान भी आया इस मौके पे और ईद की नमाज, संदेश में ये देना चाहता हूँ, जो राहुल जी का संदेश है वो देश के मुसलमानों को सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि डरो मत। ये देश का संविधान, इस देश के आइन और दस्तूर की हिफाजत करने के लिए आपने ने बहुत मजबूत आवाजों को पहुंचा रखा है और हम आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। और मैं अपने हिंदू भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। बीजेपी के हाथ जोड़ के विनती है कि बीजेपी के इस गंदी राजनीति के अंदर, बीजेपी के इस षड्यंत्र के अंदर कोई भी साथी इस्तेमाल ना हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। हम सब एक हैं, हमने इस देश की एकता की लड़ाई लड़ी है, हमने इस देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी है और हम इस देश की अखंडता और एकता और संविधान के लिए पुनः लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और देश के अंदर ऐसी ताकतों को जो संविधान को खत्म करना चाहती है, उनके विरोध में हम एक होकर लड़ेंगे और इन्हें उखाड़ फेंकेंगे। तो हमारे साथ में युवा नेता कांग्रेस हमजा मसूद साहब कह रहे हैं कि जो रिवायतें हमारी है वो खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम तमाम रिवायतों का देश हमारा देश है और तमाम परंपराओं का देश हमारा देश है। इन रिवायतों को हमेशा आगे बढ़ाए और नेताजी ने जो संदेश दिया, एमपी साहब ने जो संदेश दिया है वो तमाम लोगों के लिए दिया गया है। 10 दिन हमें भी परहेज करना चाहिए और जैसा यहाँ से कावड़ निकलती है, हमारे आसपास से जब कावड़ निकलती है तो तमाम लोग काजी परिवार विशेष रूप से जय जाता है और सहयोग करते हैं और आपस में जो तन मन धन से लग रहता है। ऐसा इन लोगों का हाल फिलहाल में भी संदेश है, ईद को लेकर भी और इनका जो संदेश है नवरात्रि को लेकर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।